7 साला बच्चे से वीडियो कॉल पर गालियां, 60 लाख का कर्ज, 9 करोड़ की ट्रांजैक्शन, ऑफिसर्स के जनाटे दार थप्पड़। अबीदा डकी भाई 100 दिन बाद मंजरे आम पर पूरी कौम को जज्बाती कर दिया। डकी भाई का कहना था कि 16 अगस्त 2025 को वो अहलिया के हमरा मलेशिया के एक सरकारी इवेंट के लिए रवाना हो रहे थे कि अचानक इमिग्रेशन पर इन्हें FIA के बुनियाद पर रोका गया और चंद ही लम्हों बाद साइबर क्राइम के एहलकारों ने इन्हें हथकड़ियां लगाकर गिरफ्तार कर लिया। इनके मुताबिक इन्हें गुलबर्ग FIA दफ्तर मुंतकिल किया गया, जहां इनसे पासवर्ड्स, ईमेल्स और तमाम डिजिटल रिकॉर्ड्स लेने के बावजूद एहलकारों ने बार बार थप्पड़ मारे और एक 7 साला बच्चे के सामने वीडियो कॉल पर तशद्दुद दिखाया। इन्होंने दावा किया कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स और इनके फ्रंट मैन ने बार बार रिश्वत तलब की, कभी 7, कभी 8 करोड़ और कभी 60 लाख का मुतालबा किया। डकी भाई के मुताबिक एहलकारों ने इनकी अहलिया को भी केस में नामजद करने की धमकियां दी और कहा, यहाँ जज भी हम हैं और वकील भी हम। डकी भाई ने इल्जाम लगाया कि एहलकारों ने इनकी अहलिया, वालदैन, बहन भाई और हत्ता के 80 साला दादा के बैंक अकाउंट्स बंद कर दिए, जिसके बाइस खानदान माली बहरान का शिकार हुआ। इन्होंने ये भी कहा कि इन पर गैर मामूली हद तक तवील रिमांड लिया गया, जिसका मकसद सिर्फ पैसे निकलवाना था। इन्होंने दावा किया कि एहलकारों ने इनके क्रिप्टो ट्रेड्स बंद करके नुकसान पहुँचाया, फिर जबरदस्ती 3,26,000 US$ अपने वॉलेट में भिजवाए और बाद में इसी रकम को रिकवरी जाहिर करके अदालत में पेश किया। एक निजी चैनल के पॉडकास्ट का खसूसी हवाला देते हुए क्लिप भी चलाया, जिसमें सरफराज चौधरी ने इनसे पैसों का जिक्र किया। डकी भाई के मुताबिक ये रकम बरामद करने की नीयत से नहीं, बल्कि खुद रखने की नीयत से ली गई, मगर जब बात महकमे तक फैल गई तो रिकवरी दिखाना मजबूरी बन गई। डकी भाई का कहना था कि इन्होंने अदालत में मुकम्मल तावन का शुक्रिया अदा किया, मगर मुसलसल तशद्दुद और ज़हनी दबाव के बावजूद रिश्वत देने से इनकार किया। ताहम एहलकारों की धमकियों से खौफजदा होकर इनकी फैमिली को 60 लाख रुपए उधार लेकर रिश्वत के तौर पर अदा करना पड़ी। इन्होंने बताया कि रिश्वत लेने वाले एहलकार मतलूबा रकम न देने पर इन पर मजीद पर्चे देने की धमकियां देते रहे। आखिर में डकी भाई ने कहा कि इनका केस कानून के मुताबिक चलाया, लेकिन वो कौम से माफी चाहते हैं कि अगर इनके किसी भी कंटेंट ने किसी को भी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अदालत इन्हें इंसाफ देगी और वो अदालती फैसलों को तस्लीम करेंगे। आखिर में इन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और DGIM का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जिन्होंने इतनी प्रोफेशनलिज्म दिखाई और मुझे करप्ट माफिया से निकलने में मदद की। डकी भाई पर इल्जाम है कि इन्होंने बाइनोमी जैसी गैर कानूनी जुआ ऐप्स की बड़े पैमाने पर तशहीर की, जो खास तौर पर नौजवानों और नाबालिगों को निशाना बना रही थी।